नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स में। साथी, आज जो हम क्लास लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बिहार के संदर्भ में। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, बीपीएससी 69 दे रहे हैं या फिर बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हों, तो साथी आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल का वह क्लास है जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। वो है आपका बिहार सरकार के प्रमुख योजनाओं के बारे में। उस योजनाओं की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला योजना और सबसे महत्वपूर्ण योजना आप सभी को पता होगा, बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना है। काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में बना हुआ रहता है और अभी आपका चुनाव का माहौल है, आने वाले समय में चुनाव है, तो यह योजना फिर से आपका चर्चा में देखे जा रहे हैं। तो कंफर्म है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। आपका बिहार के 7 निश्चय योजना क्या थे, क्या क्या इसके उद्देश्य थे, कितने लक्ष्य यहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं और आगे कहाँ तक यहाँ पहुँचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ साथी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह बिहार के संदर्भ में है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा बात कि इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय योजना का क्या क्या था, वादा किया था, संकल्प किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों 2015 से 20 में लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय योजना को लागू कर दिया गया था साथी, और यह कार्य आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2016 में बारी बारी से इस निश्चय योजना को लागू कर दिया गया था, जिसकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला 7 निश्चय योजना में हम बात कर लें तो बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन रहता है कि 7 निश्चय योजना क्या है। आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहाँ पे 7 निश्चय योजना साथी जो सबसे पहला है वो आपका क्या है, तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। यह पहला क्या था, स्लोगन था बिहार सरकार के द्वारा। कब, तो 2015 में विधानसभा चुनाव के समय। ठीक है, क्या था इस योजना के अंतर्गत हम लोग बात कर लेते हैं। तो साथ ही सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत की गई थी और इसी निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 25% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि अब यह व्यवस्था जो कि हमेशा के लिए हो गया है और हर वैकेंसी में देखने जाते हैं। आगे हम बात कर ले तो कहता है यहाँ पे कि 26 जनवरी 2016 से यह प्रस्तावना क्या हुआ था, तो व्यवस्था प्रभावित रूप से लागू की गई थी। तो आपसे पूछ देगा कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार जो है यह प्रभावित रूप से कब लागू हुआ था, तो याद रखेंगे यहाँ पे 1 नंबर आपका फिक्स है। और यकीन मानिए 7 निश्चय योजना जो कि आपका हम बताते हैं 67, 68 बीपीएससी में बार बार पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन उठा के जरूर देख लीजिए। या फिर बिहार कांस्टेबल की बात कर लिया जाए, बिहार दरोगा की बात, कुछ भी आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो दूसरा जो योजना था, पहला योजना खत्म हो गया, 7 योजना है, 7 निश्चय योजना में 7 योजना है। पहला योजना हम खत्म कर चुके हैं। दूसरा है हर घर नल जल, जो कि आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर फेमस रहा है तो यही वो योजना रहा है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि रास्ते वास्ते में जो पानी वानी निकलते रहता है, तो पानी वानी जो पैप से निकलते रहता है वो इसी योजना के अंतर्गत है साथी, जो कि अच्छे ढंग से काम नहीं हुए हैं और अभी तक यह योजना जो पूर्ण रूप से लागू नहीं, अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है। समझते हैं इस योजना के बारे में भी, ध्यान से सुनिएगा। यह योजना का मुख्य उद्देश्य गांव से लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पानी का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना था। इस निश्चय योजना का पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाओं का प्रारंभ किया गया था, जिसमें पहला है आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। किसके अंतर्गत है, तो हर घर नल जल योजना के अंतर्गत भी 4 योजनाएं हैं। पहला है आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, दूसरा है आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, जिसका हम बात कर ले तो यह निश्चय योजना के अंतर्गत ही है, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में। उसके बाद आपका है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। ठीक है, उसके बाद आपका है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। यह 4 पेयजल योजना है जो कि हर घर नल जल पेयजल योजना के अंतर्गत ही है।
ठीक है, यह कब कब लागू हुआ था और कितना तक पहुंचा है, चलिए बात करते हैं। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर वर्ष 2016 से आरंभ हो गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसी योजना के अंतर्गत आप देख रहे होंगे आपके गली मोहल्ले कहीं पे भी जो सरकारी नल वल लगाए जा रहे हैं, यह सब पैप बिछाए जा रहे हैं, तो याद रखेंगे साथ ही यह आपका नल जल योजना के अंतर्गत ही लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय हमेशा बना रहा है। आगे चलते हैं तो आर्थिक हल युवाओं का बल, यह भी सबसे ज़्यादा हो रहा है और इसी के बल पे अगर कहा जाए तो साथ ही 2019 का चुनाव जीतते हैं नीतीश कुमार, इसी के बल पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी में आप सभी के लिए एक वादा किया गया था, क्या क्या वादा किया गया था सुन लीजिएगा। इस निश्चय योजना का उद्देश्य युवाओं के पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम बनाना था। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं आरंभ की गई थी। पहला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि आप सभी को पता होगा कि साथ ही किसी बच्चे को अगर पढ़ना है, वोकेशनल कोर्स वगैरह करना है, तो उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष से उन बच्चों को पैसा दिया जाता है और पैसे को बाद में चुकाने भी पड़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है आपका मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तीसरा है आपका कुशल युवा कार्यक्रम और चौथा है बिहार फर्स्ट आप नीति। ठीक है, बिहार फर्स्ट अप नीति जो कि 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना बनाई गई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह योजना है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तो इनमें प्रथम जो 3 योजना है, इसकी शुरुआत आपका वर्ष 2 अक्टूबर वर्ष 2016 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। 3 योजना प्रथम, पहला कौन, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम। ये 3 जो है ये कब लागू हुए थे, तो 2 अक्टूबर 2016 को। चलिए, उसके बाद है आपका हर घर बिजली लगाना। यह हर घर बिजली लगाना है, इसको भी हम समझते हैं। इसका जो उद्देश्य था क्या था, यह निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया था। यह निश्चय का मुख्य उद्देश्य जो था बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में बिजली का उपलब्धता प्रदान कराना था। इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत 1300 साथी याद रखेंगे 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई थी, जो कि दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसमें हम अगर बात कर लें तो 2018 में साथ ही यह पूरा कर लिया गया था। तो यह बात सही है कि साथ ही यह जो है हर घर बिजली या गांव-गांव तक पहुंच गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले ही 2 घंटा मिले, 5 घंटा मिले या 6 घंटा मिले, लेकिन बिहार के हर गाँव में, हर कस्बे में बिजली पहुँच गई है, ये आपका उचित है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ध्यान दीजिएगा, घर तक पक्की गली और नलियाँ। ये भी महत्वपूर्ण योजना है जो कि आपको यहाँ पे समझिएगा। इस निश्चय का उद्देश्य गलियां, पक्की सड़क और घर में नाले का निर्माण करना था। इस निश्चय योजना का शुभारंभ आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर वर्ष 2016 में किया था। यह योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजना प्रारंभ किए थे। पहला है ग्रामीण टोला संपर्क योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और तीसरा है मुख्यमंत्री शहरी गली नली पक्कीकरण योजना। तो इन तीनों योजनाओं के याद रखेंगे जो कि इसके अंतर्गत है। तो हर घर पक्की नली और आपका इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद शौचालय निर्माण घर का सम्मान। चलिए इसको हम देखते हैं। शौचालय निर्माण घर का सम्मान जो है यह आपका साथी 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया था, इसमें सम्मानित भी किए गए हैं कुछ व्यक्ति को, यह आप लोग याद रखेंगे। यह योजना जो है यह प्रारंभ आपका 27 सितंबर 2016 को हुआ था। देखिए सब 2016 को ही हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत ऐसा योजना है इसमें जो कि आपको याद रखेंगे। यह जो है पूरा नहीं हुआ है। आप लोग गूगल करिएगा, पता चल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा योजना है जो ठप पड़ा हुआ है, जो कि क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी लोग होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, इस कारण से लोगों तक सही योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। साथ ही आप शिक्षक बनने वाले हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम की दृष्टि से ये पूछे जाएंगे 100%। अभी तक हम जहाँ देखें पूछे गए हैं, तो आगे भी जाएंगे, इसलिए हम आपको
यह बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सीरियस लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार, हो सके तो इसको लिख लीजिएगा। यह निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वास्थ्य एवं स्वस्थ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। यह योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इस यह पूरा करने के लिए राज्य सरकार को साथ ही योजना आरंभ की गई थी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण, यह 2 इसके अंतर्गत क्या था, यह योजना प्रारंभ की गई थी राज्य सरकार को। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट है 7वां, जो कि क्या है, अवसर पढ़े आगे बढ़े। अवसर पढ़े आगे बढ़े, यह जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों और आगे बढ़ाने के युवाओं को राज्य में तकनीकी शिक्षा को बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इस निश्चय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित स्थानों पर क्या किया गया था, इसका स्थापना के लिए लक्ष्य रखा गया था। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जिले में क्या था, तो GNM स्कूल की स्थापना करना, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल स्थापना करना, पैरामेडिकल जो कॉलेज की स्थापना हो रही है यह इसी योजना के अंतर्गत हो रही है। प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्था की स्थापना करना था, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करना था, प्रत्येक जिले में अभिनियंत्रित महाविद्यालय की स्थापना करना था। उसके बाद आपका है प्रत्येक जिले में आपका चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करना था, जो कि आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारा महिलाओं द्वारा क्या किया जा रहा है, तो नर्सिंग का कोर्स किया जा रहा है बिहार में, बहुत महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और फटाफट उनको जॉब लग रहा है बिहार में साथी। तो इस प्रकार से यही योजना है, बहुत ज़्यादा योजनाओं, जो कि अगर बात कर ले तो महिलाओं को बहुत ही फायदा हुआ है बिहार सरकार में। प्रत्येक अनुमंडल में NANM स्कूल की स्थापना था, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई थी और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई थी, जो कि यह था आपका 7 निश्चय योजना। ठीक है, ये 7 योजना को आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं अब इसके प्रभाव की, कि 7 निश्चय योजना जो है कितना हद तक यह प्रभावित रहा, कितना हद तक यह सक्सेसफुल रहा है। राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ कुछ लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ न अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो कुछ अपना लक्ष्य की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर दिखने लगी है और यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। यह हर घर बिजली लगाकर निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। महिला को आपका रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिला है, जिससे आधी आबादी में सबलता आत्मविश्वास आता है और इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए योजना तो बहुत ही सुंदर था, इसमें कोई डाउट नहीं कि सारा जो 7वां योजना है बहुत सुंदर है, लेकिन हम बार बताए हैं कि सरकार योजना निकाल देती है, लेकिन खराब कौन करता है, तो नीचे का जो अधिकारी होते हैं वो खराब कर देते हैं, वो आम जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अगर BPSC 69 के जो बच्चे हैं उनको आने वाले समय में मेंस के लिए फ़ायदा होगा, तो याद रखिएगा। अब दूसरा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 की योजना है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा, यह 7 निश्चय योजना 2 है। एक 7 निश्चय योजना था, एक 7 निश्चय योजना 2 था, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम आपका 2020 से लेकर 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 को लागू करने के लिए स्वीकृति राज्य में सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। ठीक है, ये कब तक है, तो 2020 से 2025 के अंतर्गत याद रखेंगे, इसको लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण निश्चित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल चुकी है, जिसका चर्चा हम एक एक करके कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो इस योजना में है क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि हम लोग पढ़े थे कब, तो 2016 वाला में। अब फिर से हमको यह पढ़ना है, जो कि यह पूरा नहीं हो पाया। इसमें क्या करना है, तो हर जिले में मेगा स्कीम सेंटर खोलना था, हर प्रमंडल में आपका टूल रूप से ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करना था, स्कीम एवं उद्यमिता हेतु नए विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान करना था और ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्था में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना था। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आपके प्रमंडल में, अनुमंडल में ये सब चीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको बताना है, जरूर बताइएगा, ताकि बिहार सरकार को टारगेट किया जा सके इस बार। आगे चलते हैं, कहता है सशक्त महिला सक्षम महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, बिहार में महिलाओं के पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको यह याद रखना है।
इसमें हम बात कर लें तो यहाँ पे क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था की गई थी। इसमें उसके बाद स्वयं को उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराने के लक्ष्य रखा था। उसके बाद उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तथा अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देने की लक्ष्य रखी गई थी बिहार सरकार के द्वारा। किसको? तो महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए। आगे चलते हैं तो उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन करना था। बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी, खासकर गांव में आप देखेंगे कि अभी भी ऐसा है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए रोक दिया जाता है। 10th कर ली बहुत है, इंटर कर ली बहुत है, ग्रेजुएशन कर ली तब तो बहुत ज़्यादा है। कुछ परिवार को छोड़कर हम बता रहे हैं, सब परिवार की हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं तो स्नातक पास पर महिलाओं को कितना मिलेगा? तो 50,000 रुपया दिया जाएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12th पास पर कितना देगा? तो 25,000 रुपया मिलेगा। यह बिहार की लड़कियों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए। हर खेत तक सिंचाई की पानी, ये दूसरा है आपका। तीसरा है इसमें क्या है? चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत क्या क्या करना था? तो सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना था, ठोस एवं तरल विशिष्ट प्रबंध करना था, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास करना था और पूर्व की निश्चय योजना का अनुसरण करना था। जैसे पुराना वाला जो निश्चय योजना था उसको फिर से लागू करना था, उस पर देख रेख करना था। ठीक है। उसके बाद 5वां है क्या? तो स्वच्छ शहर विकसित शहर। 5वां हम बात कर ले तो इसमें ठोस एवं तरल विशिष्ट प्रबंधन करना था। शहरी गरीब हेतु भू मंजिली आवास और वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थल इसमें खोलना था, जो कि यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 6ठा है सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता में क्या है? तो ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण करना था और शहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाइंग ओवर बनाना था, जो कि यह जो है कि बहुत ही स्पीड में हो रहा है। आप देख रहे होंगे बिहार सरकार जो है सबसे ज़्यादा अगर काम कर रही है तो वो सड़क निर्माण में कर रही है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। उसके बाद अंतिम जो है ये आपका 0.2 का 7 निश्चय योजना का ये 7वां, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था करना था। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरीन करना था। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार के लिए योजना यह बनाई गई थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन योजना है। अगर हम योजना को पढ़ लें तो सारा का सारा योजना इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन है। लगता है ऐसा पढ़ने के बाद कि बिहार सरकार पूरी ईमानदारी से अपने काम करती है और अपना जनता के प्रति समर्पित है। लेकिन क्या किया जाए, इस योजना में कोई भी योजना अगर आप जाएंगे तो आप हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, ये योजना जो है ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देख लेते हैं आप लोग क्या है। तो यहाँ बिहार सरकार के प्रमुख ऑपरेशन है। देखिए आज आपका बहुत चीज़ कंप्लीट हुआ है। पहला बिहार सरकार के जितना ऑपरेशन है सबसे बड़ी बात है, यहाँ से कंफर्म आपको मिलेगा। बिहार सरकार का 0.2 निश्चय 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना 1, ये सभी कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शेयर जरूर करेंगे साथी, ताकि हर बिहारी को, हर बच्चे को हेल्प मिल सके। क्या है समझते हैं। ऑपरेशन आपका कोबरा। ऑपरेशन कोबरा का जो उद्देश्य था माफिया गिरोहों को समाप्त करना है। तो ठीक है, क्या करना था? माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। ऑपरेशन प्रहार जो है यह शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। जो शराबबंदी का कानून का उल्लंघन कर रहे थे, जैसे खास करके अगर बात कर लें तो शराब माफिया जो शराब उराब बेच रहे हैं उनके सबसे ज़्यादा। उसके बाद है आपका ऑपरेशन टास्क फोर्स। यह क्या है? नक्सलियों के उन्मूलन हेतु था। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले में तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के मुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करना। ठीक है, क्योंकि आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर क्या है? तो यह आपका पश्चिम चंपारण में फैली सदस्य समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु है। ऑपरेशन जगुआर, यह क्या है? तो अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों को क्या करना है? तो सफाया करना है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर लें अभी बिहार में, तो साथ ही यहाँ पे अपराधी का ज़्यादा वर्चस्व है। इसीलिए सरकार के द्वारा बार बार ऑपरेशन चलाई जा रही है, योजना चलाई जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन
13 यह क्या है तो अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण। जो अवैध और नकली औषधि दवा खाना है बिना लाइसेंस वाला, उस पर क्या करना, नियंत्रण करना, यह है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन मानसून। यह क्या है तो वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकना। ठीक है, यह था। ऑपरेशन चाणक्य क्या है तो बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तु में की जा रही मिलावट को समाप्त करना। जैसे बाजार में कोई वस्तु मिल रहा है, उसमें मिलावट हो रहा है, तो उस पर ब्रेक लगाना, उस पर कंट्रोल करना, यह ऑपरेशन चाणक्य है। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड। यह क्या है तो दूध उत्पादन बढ़ाना हेतु। ठीक है, ऑपरेशन पूछे जाएंगे, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन टोडरमल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया था। तो ये क्या है, राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण कराने के लिए यह है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन रोजगार। यह क्या है तो सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु यह चलाया गया क्या है, ऑपरेशन रोजगार है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन कॉम्बिंग। ऑपरेशन कॉम्बिंग क्या है तो याद रखेंगे, दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपी को पकड़ने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि आपको याद रखना होगा। हाल ही में ये आपका 6 महीने या फिर साल भर पहले जो है ये आपका हाई कोर्ट के द्वारा इसका जजमेंट भी आया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ऑपरेशन सिद्धार्थ यह क्या है तो याद रखना है, माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया यह अभियान था। कौन तो ऑपरेशन सिद्धार्थ। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है ऑपरेशन दशक। यह क्या है तो इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा को सुधारना है और सामाजिक न्याय प्रदान कराना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन चारा क्या है तो सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जाँच करने और दोषी को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया है। और आपको पता होगा कि चारा घोटाला जो है यह किस पे चल रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका अंतिम ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन आपका मुदगल है। ऑपरेशन मुदगल क्या है तो वनों के से पत्थर की तरक्की, सुनिएगा ध्यान से, वनों से पत्थर की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया है। और यह ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले से वन विभाग द्वारा 15 फरवरी वर्ष 2002 से को शुरू किया गया था। जो कि देखिए आपका पूरा ऑपरेशन बिहार सरकार का हम ख़त्म कर दिए हैं। बिहार का जितना ऑपरेशन है ख़त्म हो गया एक क्लास में आपका। बहुत महत्वपूर्ण यह क्लास है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल जो होगा आपका वो क्या होगा तो बिहार के जनगणना। बिहार के जनगणना से अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन आके पूछे जाएंगे सारा कल हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो कल के क्लास को भी जरूर देखिएगा। आपका बिहार स्पेशल पूरा समाप्त करेंगे, आपका बिहार स्पेशल पूरा यहाँ पे बेहतरीन ढंग से समाप्त कर देंगे। और ऐसा चीज़ करेंगे जो कि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आता है। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, गिना चुना टॉपिक पढ़ना है और बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे। साथ ही आप लोग बने रहिए और थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए ताकि अपना परिवार बड़ा हो। देखिए पहला यूट्यूब चैनल होगा जो कि छोटा होने के बावजूद, इतना छोटा चैनल होने के बावजूद भी आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको कुछ भी कोई टक्कर नहीं होगा और बड़ा से बड़ा कोचिंग परचेस करने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा परिवार आप लोग बड़ा कीजिए, सेशन को शेयर करते चलिए, तभी कुछ होगा, अन्यथा हम क्या कर सकते हैं। तो कल हम बिहार की जनगणना करने वाले हैं पूरा कंप्लीट। तो कल के क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। आज हम लोग क्या पढ़े हैं तो आत्मनिर्भर बिहार पढ़े हैं, साथ में योजना 2 पढ़े हैं, बिहार सरकार के प्रमुख ऑपरेशन पढ़े हैं और आपका विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना को पढ़े हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और 100% यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए, आएगा ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।